हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, कल जो हम कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में देखे थे, कल जो हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में देखे थे, जिसमें सबका कुछ फार्मूला बचा हुआ था, उस फार्मूला को हम लोग अब आगे देखने वाले। सबसे पहले कल जो आपका जो फार्मूला था, जिसमें से आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, उस फार्मूला को हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो अभी जस्ट आने वाले हैं। जैसे कि हम लोग उसके बाद हम जस्ट इनवर्स, यहाँ पे जैसे आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर आज फर्स्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूला कल वाला कुछ बचा हुआ था, उस फार्मूला को डिस्कशन करके उसके बाद हम लोग इस चैप्टर पे, कौन से चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर फर्स्ट देखने वाले हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंस फॉर्मूले देखे जाएंगे, और उसके बाद इंपॉर्टेंस फॉर्मूला को प्रूफ हम लोग देखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या कौन कौन सा फॉर्मूला पूछा जाता है और कौन कौन सा फॉर्मूला को हमको प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए डबल एंगल का फॉर्मूला, कौन सा एंगल फॉर्मूला? डबल एंगल का। डबल एंगल का मतलब जिसका कोफिशिएंट 2a रहेगा, जिसका कोफिशिएंट क्या रहेगा आपका? 2a रहेगा, वो फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला सबसे पहला आपका चलाएगा साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए। क्या फॉर्मूला आपका चलेगा? फर्स्ट फॉर्मूला आपका होगा 2 साइन a इंटू कॉस ए। दूसरा फॉर्मूला इसी का साइन 2a का ही 2 tan a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन 2a बराबर 2 फॉर्मूला आपका, सबसे पहला आपका 2 साइन a इंटू कॉस ए, दूसरा आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगला इसका cos 2a का फॉर्मूला होगा cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बट्टा में, सॉरी बट्टा नहीं होगा इसमें, इसका फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोला है आपको? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगला फॉर्मूला आपका 1 2, सॉरी ये यहां पे आपका होगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a। इसका तीसरा फॉर्मूला, इसका दूसरा 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, और इसका चौथा फॉर्मूला हो जाएगा cos 2a का 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसका तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा आपका, तीसरा फॉर्मूला tan 2a बराबर tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये आपका टोटल कितने फॉर्मूले हो गए हैं? ये आपका टोटल फॉर्मूला जो हो गया है, टोटल फॉर्मूला 3। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए। अगला इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 tan a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगला फॉर्मूला आपका cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फिर इसके नेक्स्ट फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर a। फिर अगला फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, और इसी का चौथा आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए अब देखा जाए यहां पे, चलिए अब देखा जाए यहाँ पे फॉर्मूला मिस हो चुका है, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं, ये दोनों फॉर्मूला। इसका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 2 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसका अगला फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, अगला फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आपका 3 फॉर्मूला, टोटल 4 फॉर्मूला हो गया। कितने फॉर्मूला? इसके cos 2a का टोटल 4 फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद tan 2a बराबर फॉर्मूला 2 tan a बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये आपका डबल एंगल फॉर्मूला हो जाएगा। और ट्रिपल एंगल फॉर्मूला की अगर बात कर लिया जाए, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला की बात कर लिया जाए, अब ट्रिपल एंगल फॉर्मूला सबसे पहला आपका चलेगा साइन 3a बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। अगला फॉर्मूला इसका होता है कॉस 3a बराबर फॉर्मूला 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। अगला इसका फॉर्मूला होता है, अगला इसका फॉर्मूला होता है 3 नंबर का टेन 3a बराबर 3 टेन ए माइनस 10 क्यू ए बट्टा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ये सब फॉर्मूला को हमको अभी जस्ट जरूरत है क्वेश्चन को प्रूफ करने में। कौन से क्वेश्चन को प्रूफ करने में? वो भी जस्ट आपका देखने वाले हैं। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्या फॉर्मूले हैं? इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक। उसके बाद कल आपको जैसे बताए थे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, वो सब फॉर्मूले पे आज हम लोग क्वेश्चन को प्रूफ करने वाले, ठीक। चलिए ये आपका यहाँ तक आपका थ्योरी खत्म हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ट्रिगोनोमेट्री का। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला। क्या दिख रहा है आपको? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला। चलिए ये आपका टोटल फार्मूला हो गया, डबल एंगल फार्मूला। उसके बाद अगला आपका हो गया ट्रिपल एंगल का फार्मूला। उसके बाद अगला हम लोग चलाते हैं, चलिए अब ये आपका चैप्टर स्टार्ट हम लोग करने वाले। कौन सा टॉपिक? चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको स्पष्ट दिख रहा होगा बा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ पे सबसे पहले कि इनवर्स कहते हैं किसको, किसको क्या करें? इनवर्स कहते हैं किसको है? जैसे अगर मान लेते हैं कि आपका साइन थीटा बराबर एक्स है, साइन थीटा इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है। तो इस एक्स को हम लोग जब क्या करेंगे, यहां से थीटा का मान अगर निकालेंगे, किसका मान निकालना है? थीटा का मान निकालना है। इसको ऐसे करेंगे साइन इनवर्स एक्स, क्या कर सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स। यही आपका इनवर्स कहलाता, क्या कहलाता है? इनवर्स कहलाता, ठीक। अब देखिए इसको दूसरा तरह तरीका लिखने का जो नियम है, ए आर सी साइन एक्स। इसका मतलब होता है
साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लेते हैं आपका कॉस थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है, अगर आपका कॉस थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा बराबर अगर एक्स लिखते हैं तो थीटा बराबर आपका क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स। थीटा बराबर आपका क्या निकल जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आपका इनवर्स कॉस का कहलाता, क्या कहलाता है, इनवर्स। अब आपके मन में तो लगा जब ये इनवर्स, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग प्लेन फंक्शन बोल सकते हैं। क्या चीज हुआ, प्लेन फंक्शन, प्लेन फंक्शन इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखने वाले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को। चलिए आपका स्पष्ट दिख रहा होगा यहां, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें ये फलन आपका दिया हुआ है, उसके बाद आपका प्रांत, उसके बाद परिसर। मतलब प्रांत का इंग्लिश होगा डोमेन और प्रांत परिसर का इंग्लिश हो जाएगा आपका रेंज। y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स आपका दिया हुआ है तो इसका प्रांत जो होगा क्लोज इंटरवल -1 से 1। क्या बोल रहे हैं, इसका y इनवर्स का जो आपका, y इनवर्स का जो आपका क्या आने वाला है, प्रांत अगर पूछे एग्जाम में तो माइनस क्लोज इंटरवल -1 से 1, और इसका परिसर जो होगा, रेंज जो होगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स x दिया हुआ है तो इसका प्रांत आपका -1 से 1 हो जाएगा क्लोज इंटरवल में, और इसका परिसर हो जाएगा 0 से y इक्वल टू 10 वर्स। ये r का मतलब रियल नंबर, r का मतलब क्या होगा आपका, रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर आपका, ये आपका प्रांत हो जाएगा, डोमेन कहलाएगा, और ये आपका परिसर जो हो जाएगा -π/2 से लेकर के π/2। और यहाँ पे आप लोग दिख रहे हो ओपन इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में हल्का सा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आपको यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है -3 या 3 लिख लेते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं, 3। यहाँ पे क्लोज इंटरवल 3, 5। इसका मतलब अगर मान लेते हैं बा कोई आपका एक वास्तविक संख्या है और यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे आपका 5 है, तो मतलब 3 और 5 इसमें इंक्लूड है। इसमें क्या इंक्लूड है, 3 और 5। इसको ऐसे रंग दिया जाता है इंक्लूड वाला सेक्शन को। अगर आपका इंक्लूड नहीं है, जैसे हम लोग लेते हैं ये क्लोज इंटरवल, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ये आपका हो जाएगा। अगर दूसरा की बात कर लिया जाए, आपका एक ओपन इंटरवल होता है। क्या होता है आपका ओपन इंटरवल, यहां से 3 और 5 लिख रहे हैं, 3 और 5। तीन कोमा 5, तो ये आपका नंबर लाइन हो जाएगा। यहाँ पे आपका 3 और यहाँ आपका 5। आपको ये सिर्फ आपको डार्क कर लेना हल्का सा, लेकिन इस प्रकार इसमें ये इंक्लूड नहीं होगा। क्यों, इसका मतलब हो जाएगा आपका इसमें 3 और 5 शामिल है। 3 और 5 के बीच में जो भी संख्या आएगी वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इंक्लूड रहेगा। लेकिन इसमें हम लोग क्या देखे हैं कि क्लोज इंटर में इंक्लूड रहता है और ओपन इंटरवल में इंक्लूड नहीं रहता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या दिख रहा है, 10 इनवर्स x। इसका प्रांत जो हो जाएगा आपका r का मतलब रियल नंबर। उसके बाद इसका परिसर जो हो जाएगा -π/2 से लेकर के π/2 ओपन इंटरवल में। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -0। उसके बाद y इक्वल टू सेक इनवर्स x बराबर r -1 से 1 ओपन इंटरवल में, 0 से पाप का क्लोज इंटरवल -π/2। y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का हो जाएगा r, मतलब वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जिसमें से 0 से पाए होगा। क्या होगा आपका परिसर जो होगा 0 से पाए। चलिए ये तो आपका हो गया। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखना है
मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू साइन का कहां से कहां था, कॉस का कहां से कहां था, टेन का कहां से कहां था है, कॉस का मतलब सब फंक्शन को हम लोग देखने वाले हैं, उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, उसका जनरल मान क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब जो जनरल मान का मतलब जो जनरल होता है वह साइन थीटा बराबर अगर अल्फा है, साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या दिख रहा है, साइन अल्फा है, थीटा बराबर अल्फा, देखिए कंडीशन क्या है, थीटा बराबर अल्फा है, तो यदि -π/2 से π/2, ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद cos थीटा बराबर cos अल्फा रहेगा, इफ अगर मान लेते हैं थीटा बराबर अल्फा है, तो इसका जो आपका जनरल ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा 0 से पाई के बीच में ये अल्फा का मान होगा, यहाँ से -π/2 से π/2 होगा। उसके बाद टेन थीटा बराबर टेन अल्फा रहेगा, थीटा बराबर अल्फा रहेगा इफ -π/2 से उसके बाद π/2 मतलब -π/2 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन π/2। इसका अगर जनरल वैल्यू की बात कर लिया जाए, इसका पीवी कह सकते हैं, पीवी थीटा बराबर n पाई -1 पर पावर n इंटू अल्फा। उसके बाद cos थीटा की अगर बात करें तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू जेड, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका जेड, यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू आपका जेड, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, जहां पे n बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंटीजर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लिया जाए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण, द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण। इसका अगर आपको ये प्लेन दिखे, क्या दिखे, सॉरी यहाँ पे आपका इनवर्स है, यहाँ पे आपका क्या दिखे इनवर्स, अगर आपका दिखे इनवर्स आपका दिखे तो इनवर्स और प्लेन कट जाता है, सिर्फ आपका बचेगा एक्स, जहां पे यहाँ पे एक सिंबल आपको लिखे नोट में, यहाँ पे इसका मतलब होता बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका मतलब फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, फॉर ऑल का मतलब क्या हो जाएगा सभी के लिए, अर्थात यहाँ पे सभी के लिए एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से 2 इंप्लाई करेगा, जिसमें से प्लेन और इनवर्स, इनवर्स प्लेन कैंसिल आपका, उसी प्रकार इनवर्स प्लेन कैंसिल आपका एक्स बचेगा, टेन इनवर्स प्लेन इनवर्स कैंसिल आपका एक्स बचेगा, इनवर्स प्लेन कैंसिल आपका एक्स बचेगा, उसी प्रकार से इनवर्स ये आपका कट के क्या बचेगा एक्स बचेगा, फिर एक्स बचेगा। ये निश्चित रूप से आप लोग देख लीजिएगा कि कौन से फलन कहां से कहां लाइज करते हैं, कहां से कहां लाइज करते हैं, ये निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब अगला है आपका फर्स्ट वाला में क्या था, फर्स्ट वाला में था पहले इनवर्स था, उसके बाद प्लेन था, और नेक्स्ट वाला में आपका दिख रहा होगा, अब यहाँ पे पहले प्लेन है उसके बाद इनवर्स है, ये भी कट के आपका 1 हो जाएगा। और एक गौर करने बात यहाँ पे होगा, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, जब पहले अगर आपका इनवर्स रहे और ये प्लेन रहे तो आपको ये रेडियन में देखने के लिए मिलेगा, किसमें देखने के लिए मिलेगा आपको रेडियन में, किसमें रेडियन में आपको देखने के लिए मिलेगा ये वाला, उसके बाद ये भी आपका रेडियन में देखने के लिए मिलेगा, रेडियन में रेडियन में रेडियन में रेडियन में। अगर नेक्स्ट की बात कर लिया जाए, नेक्स्ट में देखा जाए इनवर्स प्लेन कैंसिल आपका क्या बचेगा एक्स, इनवर्स प्लेन कैंसिल एक्स, इनवर्स प्लेन कैंसिल एक्स, इनवर्स प्लेन कैंसिल प्लेन इनवर्स कट के सब क्या बच रहा है एक्स बोल रहा है बच रहा है। अब अगर मान लेते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है, ये आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर एंगल में माइनस रहे, अगर एंगल में क्या रहे माइनस रहे, तब क्या होगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, तीन चीज याद रखना, कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉट, क्या क्या बोल रहे कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉट, ठीक ना। अब देखिए अगर आपका इसमें नेगेटिव रहे तो आपका बचेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्या बचेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद अगला की बात कर लिया जाए कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बराबर, इसमें अकेला माइनस नहीं निकल करके
पाई माइनस बाहर निकलता, क्या निकलता आपका पाई माइनस बाहर निकलेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसी प्रकार टेन में सिर्फ माइनस आपका एक्स निकलेगा, कॉट में आपका पाई माइनस निकलेगा, उसके बाद सेक में आपका पाई माइनस निकलेगा और कोसेक में आपका पाई माइनस निकलेगा। यहां तक किन्हीं को दिक्कत थोड़ा सा भी? चलिए अगर दिक्कत हो तो कमेंट निश्चित रूप से कीजिएगा। अब अगला पे चलाते हैं हम लोग, यहाँ पे चलाते हैं, यहाँ पे चलाते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रूफ कि साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉस इनवर्स x होता है सभी के लिए x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, ओपन इंटरवल -1 से 1। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखने वाले क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं। आपका क्या दिख रहा है? बढ़िया से देखेंगे। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या दिख रहा है? कोसेक इनवर्स x। सबसे पहले आप किसी को मान लीजिए x, इसको मान लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा। क्या मानेंगे? साइन इनवर्स x बराबर थीटा। यहाँ पे x बराबर इनवर्स आपका उधर जाके प्लेन बनेगा। क्या बनेगा? आपका प्लेन बन जाएगा। ठीक, यहाँ से x बराबर क्या बनेगा? आपका साइन थीटा। अच्छा अब अगर निकालेंगे हम साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा का मान देखिए क्या निकला है? एक्स इसके जगह पे पुट करेंगे, यहां से आपका कोसेक थीटा बराबर 1/x। तो थीटा बराबर आपका क्या बनेगा? ये प्लेन जाके उधर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। अच्छा थीटा का मान क्या लिखे यहाँ पे निकला है? साइन इनवर्स x। क्या लिखे हैं? साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। चलिए आपका ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो गया है ना। अब इसी तरह अगर मान लेते हैं कोसेक को थीटा मानेंगे, कोसेक इनवर्स को क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा? ठीक, इसी प्रकार अब आपका ये प्रूफ हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x, उसके बाद कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, टेन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x, और उसके बाद टेन इनवर्स 1/x बराबर माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। चलिए ये माइनस आपका नहीं होगा, ये आपका माइनस नहीं होगा। क्या बनेगा आपका? आपका टेन इनवर्स 1/x बराबर बनेगा कॉट इनवर्स x। क्या बनेगा आपका? कॉट इनवर्स x। ये आपका हो गया, ये आपका प्रॉपर्टी कंप्लीट, ये भी आपका प्रॉपर्टी कंप्लीट, और ये भी आपका प्रॉपर्टी कंप्लीट। चलिए अब इसका नेक्स्ट की बात कर लिया जाए। किसका? नेक्स्ट की बात कर लिया जाए। यहां से आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? डायरेक्ट एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए यहां पे अब देखेंगे, पहला आपका क्या दिख रहा है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। क्या दिख रहा है आपको? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। इस दोनों में से किन्हीं एक को, चाहे या साइन को मानिए आप कॉस को मानिए, चाहे आप साइन को कुछ मान सकते हैं या कॉस को मान सकते हैं। ठीक, तो हम लोग मानने वाले हैं, मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा। साइन इनवर्स x बराबर आपका क्या माने हैं? थीटा।
तो x बराबर क्या निकलेगा, साइन थीटा। x बराबर आपका क्या निकल जाएगा, साइन थीटा। तो अच्छा x इक्वल टू साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस, कल फॉर्मूला बताए थे, पाई बट्टा 2 माइनस थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉस चलिए यहां से x इक्वल टू, अच्छा इधर आपका प्लेन इधर आके क्या बनेगा, आपका इनवर्स बन जाएगा, क्या बनेगा, कॉस इनवर्स x बराबर पाई बट्टा 2 माइनस थीटा। तो यहां से थीटा को इधर लाएंगे तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बट्टा 2। तो थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बट्टा 2। ये आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, और ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपका कौन सा फॉर्मूला का सूत्र है, आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या पूछा जाता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बट्टा 2 प्रूफ इट। मतलब सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बट्टा 2 होता है। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं ये इसका होता है। किन्हीं को दिक्कत, कल आपको ये फॉर्मूला बता चुके थे कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस पाई बट्टा 2 माइनस थीटा। क्या फॉर्मूला आपका होता है, एक्स बराबर कॉस पाई बट्टा 2 माइनस थीटा। अब आपका ये फॉर्मूला, ये आपका तो एग्जाम में पूछा हुआ 2016 या 17 में, कितना में पूछा हुआ है, 2016 या 17 में, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बट्टा 2, जहां पे x बिलोंग्स टू पाई बट्टा 2। क्या आप लोग से ये प्रूफ होगा, अगर नहीं प्रूफ होगा तो आप लोग कमेंट निश्चित रूप से कीजिएगा, बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बट्टा 2, पाई बट्टा 2। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका चलाता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लिया जाए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू इन प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। इसको अच्छा इसको चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखते हैं। इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा साइन, बीच में प्लस है तो प्लस वाला, ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, और इधर मान लेते हैं साइन इनवर्स साइन इनवर्स
साइन इनवर्स y बराबर b। यहां से अगर देखा जाए x इक्वल टू क्या निकलेगा आपका साइन ए। यहां से आपका कॉस ए का मान निकाल लीजिए। किसका मान निकालना है? कॉस ए का मान निकालना है। कॉस ए का मान निकालेंगे तो क्या आपका हो जाएगा? कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से y इक्वल टू आपका क्या बनेगा साइन b। तो यहां से आप कॉस b बराबर निकाल लीजिए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया, मतलब मान निकाल लिए हैं। और मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपको फॉर्मूला प्रूव करना बेहद आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेहद आसान हो जाएगा। सबसे पहले अब वी नो डेट, हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ए साइन ए प्लस बी बराबर, देखा जाए साइन ए का मान कितना दिख रहा है आप लोग को? साइन ए का मान क्या दिख रहा है? एक्स। इसके जगह पे क्या पुट करना है? एक्स। फिर इनटू कॉस बी का मान देखिए क्या दिख रहा है आप लोग को? कॉस बी का मान यहां से दिख रहा है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, फिर कॉस ए का मान आप लोग को दिख रहा होगा। कॉस ए का मान क्या हो जाता है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी का मान आपको दिख रहा होगा वाई। साइन बी का मान कितना आपको? वाई। तो यहां से आपका ए प्लस बी बराबर, ये प्लेन उधर जाकर आपका क्या बनेगा? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई को पहले सेपरेट कर लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए किसको माने हैं? ए माने साइन इनवर्स एक्स प्लस बी किसको माने हैं? बी साइन इनवर्स वाई को। साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकल गया? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस फिर वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया? प्रूफ। ये फॉर्मूला आपका, और एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में क्या कहा जाता है? प्रूफ दैट। ठीक, चलिए उसके बाद अगला आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आप लोग के लिए HW है। ये आप लोग के लिए क्या है? HW है। अगर नहीं बनेगा तो कल के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर कहीं कोई पे थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये से प्रॉपर्टी में हमको दिक्कत हुआ, हम आपको फिर से कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।